Hello friends, how are you? I think all you will be fine and I am also fine. Today we will be discussing about the basic of English. Before starting this lecture, you have to understand the first question is what is English? Now, when you are starting your preparation of how to deal with English in competition exam, so you have to start from here. What is English? So what will be your reply? इंग्लिश क्या है? तो बेसिकली इट इज अ लैंग्वेज. इंग्लिश क्या है बेटा? ये एक प्रकार की लैंग्वेज है. गॉट इट? और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज प्रॉपरली, व्हाट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग? एज ए ह्यूमन बीइंग हम किसी भी लैंग्वेज को सीखना चाहें, हम उसके लिए हमारे पास स्किल्स हैं. हम स्किल्स का यूज करके किसी भी लैंग्वेज को अप्रोच कर सकते हैं. तो as a human being, again I am focusing here what is English, then the answer will be it is basically a language. My second question will be how we can learn a language. So by using these skills as a human being, skill की मैंने बात की तो हमारे पास कितनी स्किल है? LSRW. ये जो 4 स्किल है बेटा, इनसे आप इंग्लिश को आराम से समझ सकते हो. Where L stand for listening, S stand for speaking, R stand for reading and W stand for writing. किसी चीज को सुनकर, बोलकर, लिखकर और राइट करके हम कोई भी लैंग्वेज हो इस दुनिया में we can easily learn it. Okay, here we are going to approach English language. So मैंने जब इंग्लिश लैंग्वेज को समझने की कोशिश करी तो मुझे जरूरत पड़ी कुछ, मैंने इंग्लिश लैंग्वेज को रीड एंड राइट करने की कोशिश की, बिकॉज आई हैव टू मेक कमांड ऑन इट. सो व्हेन आई ट्राई टू रीड एंड राइट इंग्लिश, मुझे थोड़ी सी परेशानी यहाँ पे हुई. मुझे कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ी. किसकी जरूरत पड़ी बेटा? मुझे कुछ सिंबल्स की जरूरत पड़ी, क्योंकि कुछ संकेत होना चाहिए इंग्लिश को रीड एंड राइट करने के लिए. जब मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया यहाँ पे हमारे पास ABC से लेके Z तक कुछ सिंबल्स हैं. इन सिंबल्स को हम लेटर के नाम से जानते हैं. व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन आई ट्राई टू अप्रोच द इंग्लिश लैंग्वेज आई नीड सम सिंबल्स, and when I try to research how many symbols are there, so I found here 26 symbols. These symbols are known as letter. जब मैं इन लेटर्स को एक फ्रेम में लेके आया तो इन लेटर को एक नाम दिया गया जिसको बोलते हैं अल्फाबेट. व्हाट आई एम सेइंग, व्हेन आई bring all these symbols in a single frame, then it will be known as alphabet. And you know that in order to make proper command on alphabet, I divide it into 2 categories, that is basically vowel and consonant. Vowel and consonant. Got it? English language में बात करें तो 5 लेटर होते हैं, A, E, I, O, U. These letter will be known as vowel, and remaining apart from these letter will be known as consonant like B, C, D and so on. Remaining total letter we have 26 minus 5, we will be getting 21. तो 21 हमारे पास consonant है. And then when I pick some consonant and vowel, मैंने कुछ vowel लिए बेटा और कुछ consonant लिए, और and I try to make a meaningful unit. For example, I pick C, T as a consonant and A as a vowel. Then I create a word that is basically cat. Cat means what? It means Billy. Similarly, if I will pick some consonant and vowel like apple, सो इसका मतलब होता है सेब. यहाँ पे ये जो वर्ड है ये कॉन्सोनेंट है और ये जो वर्ड है ये वोवेल है. ऐसे ही मैंने एक वर्ड लिया XYZOEIOU. व्हेन द स्टूडेंट्स आस्क व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड, तो इसका कोई मतलब नहीं होता है. आप कहेंगे सर आप तो बदतमीजी कर रहे हैं. तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट ये ध्यान रखिएगा, व्हेन आई एम पिकिंग सम वोवेल एंड कंसोनेंट एंड ट्राई टू मेक अ मीनिंगफुल यूनिट, इट इज नोन एज वर्ड. किसी भी लेटर की मीनिंगफुल यूनिट को हम वर्ड बोलते हैं. और अगर बहुत सारे वर्ड्स का हम एक ग्रुप बनाएं तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स नोन एज पार्ट्स ऑफ स्पीच. व्हाट आई एम सेइंग अगेन, फोकस यार, इंग्लिश एक लैंग्वेज है. लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करी तो हमें स्किल्स की जरूरत पड़ी. एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे पास ये 4 स्किल हैं. इंग्लिश पे मैंने रीड एंड राइट अप्रोच इम्प्लीमेंट की तो मुझे कुछ सिंबल्स की नीड पड़ी. मैंने देखा तो सिंबल्स ओनली 26 हैं. इन सिंबल्स को मैंने एक नाम दिया लेटर. जब लेटर को एक फ्रेम
एक सिंगल फ्रेम में लेके आए तो उसको अल्फाबेट बोला गया। अल्फाबेट को प्रॉपरली पढ़ने के लिए हमने दो कैटेगरी बनाई, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। 5 vowel, 21 consonant, total 26 letter. And when I try to pick vowel and consonant and try to make a meaningful unit of letter, then it is known as word. जिस वर्ड का मीनिंग नहीं निकल रहा है, ध्यान रखिएगा, वो शब्द नहीं होगा। वर्ड की प्रॉपर डेफिनेशन है मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लेटर इज कॉल्ड वर्ड। ऐसे ही बहुत सारे जब हमने कुछ वर्ड पिक किए तो द यूनिट ऑफ वर्ड विल बी नोन एज part of speech. And in English language we have 8 part of speech, and also on the basis of functional grammar we have another part of speech, that is basically determiner. So I will discuss all the part of speech in my next video. Thanks and have a nice day.